Hello dear students, I am Asutosh Panigrahi, mentor in biology. Welcome back again to this innovative platform Arith, which leads to infinity. Register your email ID on our website arith.com and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon that you will get more notification our upcoming video. So dear students, in our previous class we have discussed about nutrients and type of nutrients. In today we will discuss about what is nutrition. So let's concentrate. What is nutrition? Nutrition is a process in which we take the nutrients and the taken nutrients is simplified, absorbed to the blood, and after absorption then it is utilized by our cell to perform various functions of our body, and the remaining undigested product eliminated through the body is known as nutrition. समझ में आ गया क्या बोला मैं? The process in which we take the food or nutrients, then the taken nutrients is simplified and absorbed into the blood, then the cell uptake the required amount of food from the blood to perform various functions of our body, and then the remaining part of undigested product eliminated through the body. उसे कहते हैं न्यूट्रिशन. So हम उसे अलग बात से बोल सकते हैं the sum total process of ingestion, digestion, absorption, assimilation, and final one is egestion. ये सब क्या है? न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है. जो पहला स्टेप है इंजेक्शन, दूसरा हुआ डाइजेशन, एंड थर्ड नंबर हुआ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ नंबर हुआ एसिमिलेशन, फिफ्थ नंबर हुआ इजेशन. ओके, सो वी कैन से द सम टोटल प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन. समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, ये जो 5 स्टेप है न्यूट्रिशन का वन बाय वन डिस्कशन करूंगा. ठीक है, पहला स्टेप क्या है? Ingestion. So what do you mean by ingestion? Ingestion is the process in which we take the food into our mouth. In other language we can say the mode of intake of food into our mouth is known as ingestion. समझ में आ गया? इंजेक्शन एक ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसे हम खाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड. So ingestion is a mechanical process. मैं लिख देता हूं ingestion, the mode of intake of food material or you may say nutrients is known as ingestion. ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है. ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं. द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड इनटू द आवर माउथ इज नोन एज इंजेक्शन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जो फूड लेते हैं जनरली 3 टाइप का होता है. वन इज योर कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज योर प्रोटीन, थर्ड वन इज योर लिपिड. ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज डाइजेशन. ओके, द टेकन न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में सिंप्लीफाई होता है. समझ में आ गया? जनरली हम जो फूड खाते हैं जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. उससे सिंप्लीफाई करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उससे हम बोलते हैं डाइजेशन. सो डाइजेशन इज ए प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म. याद रख लीजिए क्या बताया मैंने? conversion of
complex food substances into simple form. Complex food substances converted into simple form. क्या है कॉम्प्लेक्स फूड? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड हुआ क्या? प्रोटीन। एंड थर्ड वन इज लिपिड। ये सब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, उससे क्या करना है? सिंप्लीफाई होना है। तो जिस प्रोसेस में ये सिंप्लीफाई होता है उससे हम बोलते हैं डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाई होकर क्या होगा? ग्लूकोज। प्रोटीन सिंप्लीफाई होकर क्या होगा? एमिनो एसिड। एंड लिपिड सिंप्लीफाई होकर क्या होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, ये जो सिंप्लीफाइंग प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल फॉर्म, उससे हम बोलते हैं डाइजेशन। ये डाइजेशन किस एंजाइम का प्रेजेंस में होगा? कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज, प्रोटीन प्रोटीएज, लिपिड लाइपेज। सो दिस थ्री आर नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है? जो जिस एंजाइम में डाइजेशन में हेल्प करता है उससे बोलते हैं हम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होना क्या जरूरी है? हमें डाइजेशन होना क्या नेसेसरी है? डाइजेशन का क्या नेसेसरी है? ये जो स्टूडेंट्स ऑब्जर्प्शन प्रोसेस है, इसीलिए हमको ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उससे हमको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है डायरेक्टली पास नहीं होता ब्लड को। ठीक है, इसलिए उससे सिंप्लीफाई होना जरूरी है। ऑब्जर्प्शन के लिए हमें डाइजेशन प्रोसेस का कंपलसरी है, डाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया वो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है डायरेक्टली ब्लड को पासेस नहीं होता है। ठीक है, उससे सिंप्लीफाई होना चाहिए। देन वी विल डिस्कस ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन क्या है? ये जो हमें सिंप्लीफाइड सब्सटेंस मिल चुका है, ये क्या होगा? हमारा ब्लड को ऑब्जर्व होगा, ब्लड को पास होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जर्प्शन। सो मैं ये मिटा देता हूं। ऑब्जर्प्शन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ simplified digested product into the blood। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जर्प्शन। ऑलराइट, तो अभी आपके मन में सवाल आएगा ऑब्जर्प्शन होना क्यों जरूरी है? ठीक है, ये जो ऑब्जर्प्शन प्रोसेस है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेगा? हमारा ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में हर पार्ट में जितना सेल है उसके पास जाएगा, क्योंकि हमें पता है ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के थ्रू हमारा बॉडी में जितना मिनरल, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन है, ये क्या होता है? हमारे बॉडी के सब पार्ट में जितना सेल है उसके पास जाता है। तो ऑब्जर्प्शन प्रोसेस में आपको समझ चुका है क्या होगा? हमारा जो सिंप्लीफाइड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो ब्लड को पास होगा। देन आएगा फोर्थ स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन। अब क्या है? ये जो हमारा सिंप्लीफाइड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ऑलरेडी पहुंच चुका है किसके पास? सेल। वो सेल क्या करेगा? जितने अमाउंट का उसे रिक्वायर्ड है फूड मटेरियल, ये पिकअप करेगा फ्रॉम द ब्लड। अंडरस्टैंड? सो द प्रोसेस इन व्हिच द सेल पिकअप required amount of food material from the blood is known as assimilation। पता चल गया ये assimilation क्या है? The process in which cell pick up the required amount of
food substances from the blood. All right. Now the fifth step. The fifth step is egestion. Egestion का मतलब क्या है? The removal of undigested product in the form of fecal matter. ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट वो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो आनस है फेकल मैटर के फॉर्म में वो बाहर एलिमिनेट होगा, उससे हम बोलते हैं egestion. मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, द रिमूवल ऑफ undigested product in the form of fecal matter. उससे बोलते हैं हम egestion. उसको एक वार्ड टर्म में भी हम जान पाते हैं, उससे बोलते हैं हम defecation. ठीक है, जो हमारे हर बच्चे हैं वो क्या होते हैं, एक वर्ड में कंफ्यूज होते हैं. दे जनरली कंफ्यूज अबाउट द डिफरेंस इन बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रेशन. ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है. इजेशन अलग है एंड एक्सक्रेशन अलग है. क्या मैं बताता हूं वो क्या डिफरेंस है उन दोनों वर्ड में. इजेशन क्या है एंड एक्सक्रेशन क्या है. एक्सक्रेशन का मतलब यह है द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल. इससे बोलते हैं हम एक्सक्रेशन. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये हमें आप लोगों को एक्सक्रेशन का जब चैप्टर आएगा मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, इजेशन का मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ fecal matter through the anus. पता चल गया क्या हुआ. अब हम डिस्कशन कर लिया क्या, 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. पहला स्टेप क्या था, इंजेक्शन. दूसरा स्टेप डाइजेशन. थर्ड स्टेप था हमारा ऑब्जर्प्शन. फोर्थ स्टेप था हमारा एसिमिलेशन. फिफ्थ स्टेप था क्या, इजेक्शन. इट इज द फाइनल स्टेप. ये जो 5 स्टेप है उसको हम कुल मिला के बोलते हैं न्यूट्रिशन. ऑलराइट, अब मैं आपको क्या करूंगा, एक डायग्राम का व्यू रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ पाएंगे. ये जो हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस है हम एक डायग्रामेटिक व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे ज्यादा समझने के लिए. Suppose students, it is your elementary canal. It is your elementary canal. ठीक है, ये है आपका माउथ एंड ये है आपका अनस. ठीक है, ये जो मिड में है स्टोमक है एंड इंटेस्टाइन है. ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, ब्लड वेसल का डायग्राम कर देता हूं. ये है आपका ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेल का डायग्राम करूंगा. इट इज अ सेल. यह है हमारा ब्लड वेसल्स. अब हम डिस्कस करेंगे
हमारा जो पहला स्टेप था इंजेक्शन, ये हमारा माउथ है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जिस प्रोसेस में हमारा माउथ के अंदर हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू आवर माउथ। तो ये यहां पर क्या हुआ, हम ले लिए न्यूट्रिएंट्स, ये है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, देन ये क्या होगा, माउथ को पास होके हमारा इसोफेगस को पास होके क्रॉस करके जाएगा किसके पास, स्टमक के पास। ये जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होगा, हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस। सो यहां क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, सेकेंड प्रोटीन होगा लिपिड में, सॉरी एमिनो एसिड में, एंड जो थर्ड है लिपिड है, वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑलराइट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। जिस प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स, तीनों कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस से कन्वर्ट होते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उससे बोलते हैं हम डाइजेशन। अब क्या हुआ, दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम हमारे पास क्या है, ये जो सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दीज आर द सिंपल फॉर्म। तीसरा स्टेप क्या था, ऑब्जर्प्शन। अब क्या होगा, ये जो सिंप्लीफाइड सब्सटेंस है वो क्या होगा, ब्लड को ऑब्जर्व होगा। किसी लिए ऑब्जर्व होगा, क्योंकि टू रीच नियर द एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में जितने कोनों में हमारा जो सेल प्रेजेंट है, उसके पास ये क्या करेगा, हमारा जो सिंप्लीफाइड सब्सटेंस है उसको पहुंचने में हेल्प करेगा। ओके, ये जो प्रोसेस है हम बोलेंगे ऑब्जर्प्शन। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, ये जो सिंपल सब्सटेंस था वो आ गया हमारे किसके पास, ब्लड के पास। ये ब्लड के थ्रू क्या जाएगा, हमारे पार्ट में, बॉडी में जितने सेल है उसके पास जाएगा। देन हमारा आता है क्या, फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एसिमिलेशन। सो यहां क्या करेगा, ये जो सेल है ना, ये हमारा पिकअप करेगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। सो यहां क्या हो गया, हमारे सेल को आ गया ग्लूकोज, आ गया, इट इज ग्लूकोज। सेकेंड हो गया क्या, एमिनो एसिड। थर्ड क्या हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो मैंने क्या बोला था, एसिमिलेशन क्या है, जिस प्रोसेस में सेल पिकअप करता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, किसके लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। अब जो हमारा एसिमिलेट हुआ है, इसका काम क्या है, ग्लूकोज का काम है एनर्जी फॉर्मेशन करना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन it will be converted into ATP to produce energy. सेकेंड क्या है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का काम क्या है, ये हेल्प करेगा ग्रोथ एंड रिपेयर। ये जो एमिनो एसिड है वो क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म में डायरेक्टली डिसॉल्व होगा, उसका काम क्या होगा, ग्रोथ एंड रिपेयर। एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये भी क्या होगा, हमारा जो सेल के पेरिफेरल रीजन में, आप लोगों को पता है हमारा जो सेल है इट इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होगा, वो जो फैटी एसिड है डिपोजिटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ऑलराइट, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जो अनस के थ्रू बाहर एलिमिनेट होगा।
उसे बोलते हैं हम क्या, इजेशन। ऑलराइट, इट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मैंने आपके सामने जो 5 प्रोसेस था आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पहले से ही बता दिया हूं आपको, जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, सेकंड पेन एंड पेपर होना चाहिए, ताकि जो मैं बताऊंगा अगर आप वो जो एनसीईआरटी कंटेंट है आप उसको अंडरलाइन करना है, एंड जो एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा आप उसे पेन एंड पेपर में लिख देना है। ऑलराइट, नाउ स्टार्ट द टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? ओके, आप लोग सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब आप बचपन से सुना होगा। तो इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा ह्यूमन है कि आप बोले तो एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल। ओके, सो हम सेल को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सो सेल, a group of cell will form tissue. A group of tissue constitute tissue system. Similarly, a group of tissue system will form a organ. A group of organ will form organ system. Then a group of organ system will form a complete individual or an organism। ठीक है, सो ये जो ऑर्गन सिस्टम है उसका डिफरेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिमिलरली आप बोल सकते हैं circulatory and excretory। okay, these are the example of our organ system। so ये जो organ system है किसको लेके बना हुआ है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन को लेके। so आपको यहां समझना इजी होगा। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है किसको लेके बना हुआ है? डाइजेस्टिव ऑर्गन को लेके, ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन को लेके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी सब क्या? ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सिमिलरली ग्रुप ऑफ सर्कुलेटरी ऑर्गन, ग्रुप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन को लेके बना हुआ है। सो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली 2 चीजें कंसिस्ट किया है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। सो क्या क्या चीज है? मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, एंड सेकेंड वन इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, ये जो 2 पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ने, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ने कंसिस्ट किया है। ऑलराइट, ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि एनसीईआरटी में एसोसिएटेड ग्लैंड दिया है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं लिखा है, एसोसिएटेड ग्लैंड लिखा है, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, एसोसिएटेड इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो एलिमेंटरी कैनाल से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां एसोसिएटेड ग्लैंड्स लिखा हुआ है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विथ एलिमेंटरी कैनाल, दैट्स व्हाई देयर शुड बी रिटन एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट अबाउट एलिमेंटरी कैनाल। ऑलराइट, ये जो एलिमेंटरी कैनाल है क्या है? आप लोगों को कैनाल का मतलब पता हुआ होगा। क्या है कैनाल का मतलब? होता है एक पाथवे। ये जो एलिमेंटरी कैनाल है ये भी एक पाथवे है,
Okay, it is a long tube and coil also. ऑलराइट, ये जो लॉन्ग ट्यूब है, जो पाथवे है, ये जो कैनाल है, किससे शुरू होता है? माउथ से। खत्म कहां होता है? अनस से। सो माउथ क्या हुआ? एंटीरियर ओपनिंग। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। अनस क्या हुआ है? अनस इज द पोस्टेरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। यहां क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स? कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटीरियर ओपनिंग क्या है, पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है। मैं आपको यहां एक ट्रिक बता देता हूं। एंटीरियर का पहला वर्ड क्या है? ए। सो स्टूडेंट्स, ए फॉर आगे। पोस्टीरियर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? पी। सो पी फॉर पीछे। अब हम आसान से याद कर सकते हैं, जो आगे वाला ओपनिंग है उसे बोलते हैं एंटीरियर ओपनिंग, दैट इज माउथ। जो पीछे वाला ओपनिंग है उसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर ओपनिंग, दैट इज अनस। सो अब हम जस्टिफाई करेंगे ये ऐसे कैनाल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा माउथ है, माउथ के हेल्प में हमारा जो फूड है वो एंट्री करता है हमारा एलिमेंटरी कैनाल से, ठीक है। उसके बाद वो इसोफागस एंड इसोफागस को क्रॉस करके जाता है किसके पास? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पास करके जाता है हमारा स्टोमक के पास। स्टोमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ वहां क्या होता है? हमारा जो फूड जो एंटर किया है माउथ के थ्रू, जो कॉम्प्लेक्स फूड, ये क्या होता है ना, सिंप्लीफाइंग होता है। समझ गए? क्या होता है? सिंप्लीफाइंग होता है। किस प्रोसेस में? डाइजेस्टिव प्रोसेस में। यहाँ डाइजेशन प्रोसेस खत्म हुआ, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो क्या करेगा? हमारा जो पोस्टीरियर ओपनिंग अनस है, अनस से वो क्या होगा? एलिमिनेट होगा। सो इट इज वी जस्टिफाइड दैट एलिमेंटरी कैनाल इज अ पाथवे फॉर फूड। ऑलराइट, और भी इंफॉर्मेशन है एलिमेंटरी कैनाल को लेकर, मैं बताता हूं। इसका लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? अबाउट 30 फीट। ओके, ये जो एलिमेंटरी कैनाल है 30 फीट। यहां पे भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जनरली एक ह्यूमन है, ह्यूमन का हाइट क्या होता है? जनरली 5 फीट टू 6 फीट। सो 5 फीट 6 फीट ह्यूमन के अंदर कैसा 30 फीट का एक एलिमेंटरी कैनाल रह सकता है? ओके, मैंने पहले लिखा था दैट इज एलिमेंटरी कैनाल इज कॉइल्ड। ओके, ये जो 30 फीट है ये कॉइल्ड होके क्या हुआ है? शट हो गया है। किस रीजन में ये कॉइल्ड हो गया? आपको पता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या हुआ है? कॉइल्ड है। ओके, देन लार्जेस्ट एलिमेंटरी कैनाल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट एलिमेंटरी कैनाल, ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगा? जो हमारा हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस एनिमल जनरली आप जानते हैं हमारा काउ, बुफालो, गोट, शीप आर द एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस के पास हमारा लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट एलिमेंटरी कैनाल दिखाई दिया जाता है। ऑलराइट, अगर ये आपको क्वेश्चन पूछेगा द लार्जेस्ट एलिमेंटरी कैनाल is found in which organism or which animal, then you can say herbivorous animal. Or it can be asked which part of the elementary canal is the longest, then you will say that is small intestine. Small intestine is the longest part of elementary canal. Alright, क्योंकि वो क्या हुआ है? कॉइल होके रखा हुआ है हमारा एलिमेंटरी कैनाल अंदर। ऑलराइट, दो क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको। पहला क्या हुआ? द लार्जेस्ट एलिमेंटरी कैनाल फाउंड इन व्हिच एनिमल, देन यू कैन से हर्बीवोरस। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, देन यू कैन से हर्बीवोरस। बट व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट, देन यू विल से स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलराइट, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा, क्यों हर्बीवोरस एनिमल का एलिमेंटरी कैनाल लॉन्गेस्ट होता है या लार्जेस्ट होता है? ओके, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स
ये जो हर्बीवरस एनिमल है उन लोगों का फूड मटेरियल क्या होता है? जनरली प्लांट प्रोडक्ट्स आर उन लोगों का फूड मटेरियल हिसाब से वो लोग लेते हैं। सो जनरली प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। ये दोनों क्या है? जो हमारा प्लांट प्रोडक्ट्स है, जो प्लांट सेल है, उनका जो आउटर वॉल है, जो सेल वॉल है, उन लोगों का कंपोजिशन क्या है? हमारा हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। ये जो सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज है वो लोग डाइजेशन, वो जो हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज जो प्रोडक्ट है वो डाइजेशन होने, वो ऑब्जर्शन होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। उसके बाद डाइजेशन एंड ऑब्जर्शन होने के लिए उसको लार्ज सरफेस एरिया भी चाहिए। ऑलराइट, दैट्स व्हाई हर्बीवरस एनिमल का जो एलिमेंटरी कैनाल है लार्जेस्ट है। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये जो एलिमेंटरी कैनाल कहां से शुरू हुआ है? जो हमारा एंटीरियर ओपनिंग था, दैट इज माउथ। देन माउथ लीड्स टू buccopharyngeal cavity। उसके बाद क्या होता है? फारिंक्स। उसके बाद है इसोफागस, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फिफ्थ इज योर स्टोमक, सिक्स्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, seventh large intestine, eighth is your the posterior opening anus through which our undigested food material eliminate from the body। ये क्या है ना? सब हमारा एलिमेंटरी कैनाल का पार्ट है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो डिफरेंट पार्ट है उसके हिसाब से वन बाय वन हम डिस्कस करके पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।